हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट और बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक समप्रमाणुओं के लिए आणविक कक्षक आरेख पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में एमओटी क्या होता है, डायग्राम किस प्रकार से बनता है, वो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया था। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के लिए डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं समान परमाणुओं के लिए समप्रमाणु जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए देखना। सबसे पहले हम देखेंगे H2 अणु के लिए। जो अणु मैं आपको बताने वाली हूँ, जितने उदाहरण मैं आपको बताने वाली हूँ, उनके अलावा किसी उदाहरण में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बोलें। H2 अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में उपस्थित होता है। H2 अणु जब बनेगा तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से भी मिलकर बनेगा और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन जो कि 1s कक्षक में उपस्थित रहता है। गाइस, देखना, हमने जब पीछे एमओटी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के कक्षक बनेंगे, बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक। बंदी आणविक कक्षकों को हमने सिग्मा से दिखाया था और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों को सिग्मा स्टार लगाकर दिखाया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन परमाणु थे, एक हाइड्रोजन परमाणु ए मानकर हमने यहाँ पे लिखा है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु बी मानकर हमने यहाँ पे लिखा है। प्रत्येक के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक इलेक्ट्रॉन हमने परमाणुवीय कक्षकों में दिखाए हैं। जब ये परमाणुवीय कक्षक मिलते हैं तो आणविक कक्षक बनेंगे, जिसमें पहला आणविक कक्षक बंदी आणविक कक्षक, जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, सिग्मा 1s बना है। दूसरा सिग्मा 1s स्टार बना है, जिसे विपरीत बंदी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। गाइस, आणविक कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन हमने डाले हैं वो कहाँ से आएंगे? जो परमाणुवीय कक्षकों में पहले से इलेक्ट्रॉन थे उन्हीं को हमें डालना है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें डाला जाता है, उस कक्षक में डालेंगे जिसकी ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। और हमें दिखाई दे रहा है सिग्मा 1s कक्षक जो है उसकी ऊर्जा का मान कम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में आएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अधिकतम आ सकते हैं, तो दोनों यहाँ पर आए हैं। गाइस, अब इन्हीं के आधार पे, इस आरेख के आधार पर हम बंध क्रम का मान निकाल सकते हैं। और बंध क्रम के लिए देखना क्या है, यहाँ पे बंध क्रम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बंदी इलेक्ट्रॉन, मीन्स बंदी कक्षकों में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो, माइनस विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन, मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो गाइस, देखना, बंदी में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और विपरीत बंदी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 0। तो 2 - 0 = 2/2 करोगे तो 1 आएगा। मतलब यहाँ पे H2 अणु के लिए बंध क्रम का मान कितना प्राप्त हुआ है? 1 प्राप्त होता है, तथा एमओटी के आधार पर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s2 प्राप्त होता है। सिग्मा 1s कक्षक है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सिग्मा 1s2। गाइज, ये था सिंपल और बिल्कुल आसान अणु के लिए H2 अणु। अब हम देखने वाले हैं He2 अणु, हीलियम परमाणु या हीलियम अणु। He2 अणु 2 हीलियम परमाणुओं से मिलकर बनता है, लेकिन यह अणु स्थायी नहीं होता है। He2 अणु जो है वो 2 He परमाणुओं से मिलकर बनेगा, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी व्याख्या एमओटी के आधार पर की जा सकती है। प्रत्येक हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो कि 1s कक्षक में उपस्थित रहते हैं। मीन्स इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लिखे साधारण वाला तो क्या होगा? 1s2। देखना, आरेख किस प्रकार से बनता है। मैंने यहाँ पे 1s कक्षक लिया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे हीलियम परमाणु का 1s कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। आणविक कक्षक जब बनेंगे तो देखना क्या क्या बना। सिग्मा 1s बंदी आणविक कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले गए हैं, और सिग्मा 1s स्टार विपरीत बंदी आणविक कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन टोटल 4 थे, 2 इसमें डाल दिए तो 2 इसमें डाल दिए गए हैं। अब हम निकालेंगे इसके लिए बंध क्रम का मान। तो गाइस, देखना, बंध क्रम का मान क्या आएगा? हाफ इंटू बंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, माइनस विपरीत बंदी इलेक्ट्रॉन, ये भी कितने हैं? 2 हैं, तो हमने लिखा है 2 - 2। 0/2 = क्या हो जाएगा? 0। मीन्स बंध क्रम का मान कितना प्राप्त हुआ? 0। और गाइज, आप ध्यान रखेंगे, जब भी बंध क्रम का मान 0 प्राप्त हो रहा है, मतलब जो अणु हम बनाना चाह रहे हैं वो अणु बनता ही नहीं है, अर्थात हीलियम परमाणु के मध्य कोई बंध बनता ही नहीं है। देखना, लिखा गया है बंध क्रम का मान 0 प्राप्त हुआ है, अर्थात He2 अणु में हीलियम परमाणु के मध्य कोई बंध नहीं बनता है, अतः ये एक अस्थायी अणु है। अस्थायी अणु होता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, लेकिन क्यों होता है ये हमने प्रूफ किया है।
ये हमने प्रूफ किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पर। गाइस देखना He2 अणु स्थायी नहीं है, जबकि He2+ आयन स्थायी अणु बनता है। यदि He2 अणु बना रहे हो तब तो वो स्थायी नहीं है, लेकिन He2+ बनाओगे तब वो स्थायी होगा। गाइस ये आपके लिए एक होमवर्क टाइप आप समझ सकते हो कि He2+ अणु के लिए ये आरेख किस प्रकार का बनेगा, ये आप बनाकर देखेंगे। एक हल्का सा हिंट मैं आपको दे दूं कि He2+ लिखा है, मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, कम करना है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से एक कम करेंगे तो बचेगा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिनके आधार पे आपको बंध क्रम का मान निकाल कर देखना है। गाइस ये हमने He2 अणु देख लिया। अब हम देखेंगे B2 अणु। बोरोन परमाणु मिलकर दो बोरोन परमाणु मिलकर B2 अणु बनाते हैं और प्रत्येक बोरोन परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गाइस बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा 1s2 2s2 2p1। गाइस सबसे पहले हम बनाएंगे 1s के लिए, जिसकी ऊर्जा का मान सबसे कम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे नीचे रखेंगे। गाइस ये हम क्या दिखा रहे हैं, इधर आप दिखा सकते हो ऊर्जा का स्तर है, धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती हुई जा रही है। तो सबसे नीचे हम रखेंगे 1s का। 1s में देखना 2 बोरोन परमाणु है, दोनों में 1s2 रहेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ भी 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बने सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फिर हम बनाएंगे 2s का। 2s में भी देखना 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s का भी 1s के जैसे एज इट इज बनेगा। फिर हम देखेंगे 2p1 का। गाइस देखना 2p के लिए हम 3 कक्षक होते हैं, p में 3 भाग होते हैं, तीनों भाग हमने यहाँ पे दिखाए हैं, यहाँ पे भी तीनों भाग दिखाए हैं। जब हम इनके बंदी आणविक कक्षक और विपरीत बंदी आणविक कक्षक बनाएंगे तो देखना बंदी आणविक कक्षक बनते टाइम सिग्मा 2pz सबसे नीचे रहेगा, फिर 2 कक्षक π2px और π2py, इन दोनों की ऊर्जा का मान बराबर रहेगा। मतलब ये 2 टाइप से टूटेगा, जिसमें से एक तो क्या बना सिग्मा 2pz जिसकी ऊर्जा का मान कम है, दूसरा बना सिग्मा 2px और 2py जिनकी ऊर्जा का मान बराबर रहता है। गाइस अब आप देखेंगे इनके एंटी बॉन्डिंग जब बनाएंगे तो यहाँ पे π2px π2py था, इनका एंटी बॉन्डिंग नीचे बनेगा π*2px π*2py, और सिग्मा 2pz जो कि नीचे था इनका एंटी बॉन्डिंग ऊपर बनेगा सिग्मा *2pz। मीन्स इसकी ऊर्जा का मान कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। गाइस 2p कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो हमने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिग्मा 2pz की ऊर्जा का मान सबसे कम था, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, सिग्मा 2pz में आएंगे। गाइस अब आप देखेंगे इसके लिए बंध क्रम का मान, तो बंध क्रम का मान निकालने के लिए देखना हाफ इंटू बंदी इलेक्ट्रॉन कितने, 2 1s में है, 2 2s में है, और 2 किस में है, 2pz में है, तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। विपरीत बंदी देखना सिग्मा 1s स्टार में है, सिग्मा 2s स्टार में है, और इसलिए टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 - 4 कितना होगा, 2 होगा, 2/2 = 1। मीन्स इसके लिए बंध क्रम का मान कितना आया, 1 आया है। तो गाइस इसके आधार पे हम कह सकते हैं B2 अणु बनेगा और बोरोन के बीच में सिग्मा बंध उपस्थित होगा। गाइस देखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, सबसे नीचे देखना ऊर्जा का क्रम के आधार पर हम रखेंगे, सबसे कम ऊर्जा सिग्मा 1s की है, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s की है, तो सिग्मा स्टार 1s लिखा जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s, तो सिग्मा 2s स्टार फिर सिग्मा 2s, तो यहाँ पे सिग्मा 2s2, फिर है सिग्मा स्टार 2s, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2s स्टार 2, और आगे देखना आगे लिखा हुआ है सिग्मा 2pz में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 2pz2। तो ये होगा आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। गाइज आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।